नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि आज पूरे सिवान वासियों को एक बहुत ही बड़ा सौगात मिल चुका है। आपको बता दें कि सिवान में एक मेटल सॉल्यूशन कंपनी का उद्घाटन हुआ। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मेटल सॉल्यूशन कंपनी का विधिवत तरीके से फीता काट कर उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कंपनी का बस एक ही लक्ष्य है कि सिवान में जो बेरोज़गार युवक है उनको रोज़गार देना। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। और आपको बता दें कि जो डीजीएम आनंद कुमार सिंह हैं, उन्होंने अपने हाथों से फीता काट कर इस कंपनी का शुरुआत कर दिए हैं। चलिए हम सीधे तौर पे बातचीत करते हैं डीजीएम आनंद कुमार सिंह से कि इनका और क्या कुछ कहना है। ये जो इंडस्ट्री है कंप्लीट मेटल सॉल्यूशन देता है। आप मेटल का किसी भी तरह का डिजाइनिंग चाहें यहाँ पर बन सकती है। इवन अभी जो इनका एक्सपेंशन प्लान है उसमें ये जो इनका प्लान है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेटल का कुछ भी आप डिज़ाइन सोच कर आ जाए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इवन आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं कहीं मेटल यूज़ करना चाहें, ऑटोमोबाइल्स में जाएँ मेटल यूज़ करना चाहें, कोई भी किसी भी तरह का मेटल वर्क चाहेंगे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ होगा। और ये बिहार में अपने आप में पहली इस तरह की यूनिट है। और अभी इनका जो एक्सपेंशन प्लान है आने वाले साल भर में ये इस तरीके की हो जाएगी कि आपको पूरे बिहार से में कहीं भी मेटल का कोई भी वर्क करना हो आपको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ आपको यहीं पर हर तरह की सर्विसेज मिल जाएगी मेटल से रिलेटेड। खासतौर पर बीएडा के निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में कई तरह के इंडस्ट्री ओपन हो रहे हैं। कांटी उद्योग की उद्घाटन आपने किया था, आज ये इस इंडस्ट्री के उद्घाटन आपने किया है, और क्या कुछ प्लानिंग है विशेष तौर पर सिवान के लिए? अभी सिवान में हम लोग फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा आगे चल जा रहे हैं और कई सारी अपकमिंग यूनिट्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग में यहाँ वर्क करेंगी। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ हमारे पास कुछ कुछ प्रीमियम इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये इनका अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट पे यहाँ रहेगा। नेल्स आपने देखा पूरे सिवान में पहला था। उसी तरीके से मेटल फायर फाइटिंग की जो हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स बनेंगी वो भी हमारे यहाँ आ रही हैं और वो भी पूरे बिहार में हार्डली कोई अभी उस लेवल पे होंगे और पूरे सिवान में तो कोई भी नहीं है अभी। तो अभी हम कुछ दिनों में देखेंगे आने वाले 6 महीने जो होंगे सिवान के लिए गेम चेंजिंग होगा। और एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से देखिए, मार्केट में इकोनॉमी के नज़रिए से देखिए, जिस नज़रिए से भी देखिएगा तो काफ़ी कुछ सिवान में बदलता हुआ दिखेगा आपको अगले 6-7 महीने में। सरकार का जो सपना है कि रोजगार को बढ़ावा देना, इस तरह की इंडस्ट्री लगने से कितना रोजगार मिल पाएगा लोगों को, क्या कहेंगे? ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज अभी तक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है और रोजगार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से ही आती है। तो अगर रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सिवान के लिए एक प्रोस्पेरस टाइम है। इस टाइम में सिवान काफ़ी ग्रो करेगी। सिवान के लोगों को क्या संदेश देंगे? सिवान के लोगों को यही संदेश दूंगा कि अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए और यहाँ जो चेंजेज आ रहे हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लॉइट कीजिए और अपने आप को भी उस तरीके से ढालिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बैठती है तो इनको स्किल्स की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने अंदर स्किल लेकर आएंगे तो स्किल और इंडस्ट्री का जब समन्वय होगा तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं देश भी आगे विकसित जरूर होगा। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगा डीजीएम साहब को जो इतना दूर से आए और इसका उद्घाटन किया और इनका बहुत ही मतलब योगदान रहा है इसको उद्योग को स्टार्ट करने में। और हम लोगों का जो मोटो है, जो सोच है, यही है कि एक ऐसी चीज़ लाया जाए कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्किल्ड बने। यानी कि पढ़ने के बाद उनको ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स खोलते हैं, जैसे ऑटो पैड वाले को हम हायर कर सकते हैं, डिज़ाइनर्स को हायर कर सकते हैं, वेल्डर्स को हायर कर सकते हैं। और वेल्डर्स भी उनको हम एक अच्छे स्किल देंगे जिस पे वो लोग अभी तक काम नहीं किए हैं और उसके लिए हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट भी करेंगे। और बहुत सारे लोगों को हम लोग बाहर से क्लासेस भी करवा रहे हैं जो यहाँ के बच्चे हैं वो पढ़े हुए हैं लेकिन इस काम को नहीं जानते, सीएनसी मशीन को ऑपरेट करना नहीं जानते हैं। तो हम उनको ऑनलाइन क्लास करवाने की भी सुविधा दे रहे हैं ताकि वो उनके अंदर स्किल डेवलप हो और वो बेहतर काम कर सकें। और हम लोगों की सोच ये है कि जो चीज़ हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बाहर से आती, अदर स्टेट से आती थी। तो हम लोग इसको इतना फुलफ़िल करें कि अदर स्टेट से ना आकर हम अपने स्टेट्स की फुलफ़िल कर लें इसको जो ज़रूरत है और इसको अदर स्टेट्स में भी हम सप्लाई करें। और इन फ्यूचर हम लोग इससे भी बेहतर करेंगे और भी मशीनरीज हम लोग ला रहे हैं तो इन फ्यूचर हम लोग एक्सपोर्ट भी यहाँ से करेंगे। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए कि हम लोग इस काम में कामयाब हो बताया कि ये आपका बिहार में पहला इस तरह का प्लांट लगा है, कितना रोजगार के क्षेत्र में ये बढ़ावा दे सकता है? देखिए, रोजगार के क्षेत्र में तो काफ़ी आदमी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे ये पहला यूनिट है बिहार के लिए और मैं नहीं समझता कि एक यूनिट काफ़ी है।
इसको और भी बढ़ावा और भी कई जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह से सारी चीज़ को टारगेट नहीं किया जा सकता है। तो और जितना नज़दीक होता है लोगों के लिए उतना ईज़ी होता है, और जितना उससे ट्रांसपोर्टेशन उनको कम पड़ता है तो चीज़ें भी सस्ती पड़ती है। तो हम लोग इसके आगे भी बढ़ेंगे, और ये हमारा एक पहला मशीन है। अभी इसकी तरह 27-28 मशीनरीज और आनी है, जो अपने आप में वो भी एक अलग होगी। इसी तरह की एक दूसरी यूनिट भी होगी जो इससे अलग होगी, लेकिन वो उसका भी काम कुछ ऐसा होगा जो अभी तक अपने बिहार में नहीं है। आमतौर पर इस मशीन से कौन कौन से प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं? इससे हम आपके ये समझ लें कि जो आप सोच के आएंगे कल सुबह हम निकाल देंगे। ऐसा है, जो डिज़ाइंस आपके जहन में चलता रहेगा हम उसको इस स्तर पे प्लेट पे उसको उतार देंगे, चाहे आपको एसएस के प्लेट पे हो या फिर एमएस के प्लेट पे हो, नहीं प्लाई पे नहीं। और इसमें हम इंटीरियर्स में भी काम कर सकते हैं, डोर्स में भी काम कर सकते हैं, विंडोज़ में भी काम कर सकते हैं, एक्सटीरियर्स पे भी काम कर सकते हैं, और इस पे हम बहुत सारे पार्ट्स भी बना सकते हैं। इस पे किस टाइप के पार्ट? जैसे मोटर व्हीकल्स पार्ट्स भी बना सकते हैं इस मशीनरी से, लेकिन अभी हमारे प्रपोजल में वो नहीं है, बट इन फ्यूचर इट विल कम, कि उसको भी हम करेंगे। इंडस्ट्री को लेकर सिवान के लोगों से अपील क्या करेंगे? हम लोगों से अपील करेंगे कि इंडस्ट्री में लोग आएँ, और यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और जो बीएडा का साथ है हम लोगों को वाकई सराहनीय है। और ख़ास करके हमारे डीजीएम साहब ने कभी थोड़ा नरम कभी थोड़ा गर्म जो रवैया अख्तियार किया, तो इससे हम लोगों में एक बूस्ट पावर आया, यानी कि सोने भी नहीं दिया और जागने भी नहीं दिया इन्होंने। तो इससे हम लोगों को बड़ा मतलब ताकत मिला, कि जिसकी वजह से ये इन टाइम हम लोग इसको कर पा रहे हैं। और इन फ्यूचर जो हम लोग की दूसरी इंडस्ट्रीज़ होगी, हम लोग कोशिश ये रहेगी कि हम लोग टाइम से बिफोर इसको डिलीवर करें, क्योंकि हम लोग के लिए भी नया था। लेकिन अब ये है कि अब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को पता चल गया है, और बहुत सारा कॉपरेशन हम लोगों को जो अभी मिल रहा है, जो पहले हमें नहीं मिलता था, तो उसका भी फ़ायदा हम उठाएंगे, और आम जनता भी उसका फ़ायदा उठाए। हम चाहते हैं कि लोग इंडस्ट्री में आएँ और लोगों को रोज़गार मिले, और हम लोगों की कोशिश ये है कि बिहार से कोई रोज़गार करने बाहर ना जाए, उसको हर तरह का रोज़गार यहीं मिले। कितना आवश्यकता था और कितना फायदे होने वाले हैं? आवश्यकता तो बहुत था, क्योंकि बहुत शौकीन लोग हैं सिवान में इतने शौकीन लोग हैं कि लेजर कटिंग मशीन के लिए बाहर में गुजरात में भेजते थे, और वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग खर्चा लगता था और यहाँ पर आता था। उसके बाद आने के बाद होता था कि ऐसा डिजाइन नहीं वैसा डिजाइन नहीं। यहाँ आप अपने दिमाग में जो डिजाइन सोचेंगे वो आकर यहाँ बताएंगे, सेम टू सेम डिजाइन मिलेगा, और अपना डिजाइन देखकर तब जाके यहाँ से उठाइए। और सिवान के लिए बहुत खुशखबरी है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े जगह जगह पे आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े गेट लगा है। जितना लेजर कटिंग मशीन से हुआ है वो यहाँ से नहीं होता था, पूरे बिहार में नहीं था। ये पहला मशीन जो है बिहार में लगा हुआ है, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है। ये सिवान के लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आज जिस तरह से इसका ओपनिंग किया गया? क्या मैसेज देंगे सिवान के लोगों के लिए? ये मैसेज अच्छी मैसेज है, और आगे देखना चाहिए। सिवान के लोग जो है शौकीन आदमी है, और ये एसएस में एमएस में किसी में अगर लेजर कटिंग बनाना चाहते हैं तो लेजर कटिंग यहाँ पर जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा आप डिजाइन बना के लाएंगे सेम टू सेम हो जाएगा। तो सिवान के लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। देखने से जानकारी भी बढ़ती है और एक नई नई चीज़ को देखने से अच्छा होता है।